हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत पुराण का मूल पाठ चतुर्थ स्कंद का 19वां अध्याय। महाराज पृथु के 100 अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन। ओम श्री मैत्रेय उवाच। अथा दीक्षित राजा तु हैमेद सतेन सह, ब्रह्मावर्ते मनोक्षेत्रे यत् प्राची सरस्वती। तदभिप्रेत्य भगवान् कर्मातिशयमात्मना सत्कृतुर्नमामिषे पृथुर्यज्ञं महोत्सवम्। यत्र यज्ञपति साक्षात् भगवान् हरिरीश्वरः अन्वभूय सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभु। अन्विते ब्रह्म सर्वाभ्याम लोकपाले सहानुगए। उपगीय महामानो गंधर्वैर मुनि विश्वचांसरो गणे। सिद्धा विद्याधरादित्या दानवाग्वहकादया। सुनंद नंद प्रमुखा पार्षद प्रवराहरे। कपिलो नारदो दत्तो योगे शासन कादया। तमन्वीयुर्भागवताई च तस्य नो सुखा। श्री मैत्रेय जी भगवान कहते हैं, विदुर जी, महाराज मनु के ब्रह्मावर्त क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्व मुखी होकर बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञों की दीक्षा ली। यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगे, इसलिए वे उनके यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सके। महाराज पृथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान हरि ने यज्ञेश्वर रूप से साक्षात दर्शन दिया था। उनके साथ ब्रह्मा रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के सहित लोकपालगण भी पधारे थे। उस समय गंधर्व मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। सिद्ध विद्याधर दैत्य दानव यक्ष सुनंद नंद आदि भगवान के प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वे कपिल नारद दत्तात्रेय एवं सनकादि योगेश्वर भी उनके साथ आए थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
यत धर्म दुघा भूमि सर्व काम दुघा सती दोग्धि इस्माभिषितानर्थान् यजमानस्य भारत ओह सर्वसान्ध्यां क्षीरदध्यन्न घोरशान् तर्वो भूरिवर्ष्माणः प्रसूयन्तु मधुच्युताम् सिन्दूरत्न निकरान्गियो अन्नं चतुर्विधो उपायनमुपायो सर्वे लोकाः शपालकान् इति चादोक्षजे सस्यपृथोस्तु परमोदयम् असूयन भगवान इंदा प्रतिघातमचीकरतो चरवेणा स्वर्वेदेन यजमाने यजस्पति वेनेयग पशो यस्पर्धन पोवा तिरोहिता तमत्रिर्भगवान ने चत्वर रमणारमाणं तमत्रिर्भगवान ने चत्वर माणं विहाय सा आमुक्तम्योपाखंडम यो अधर्मे धर्म विभ्रुमा अतृणाचोदिते हन्तुं पृथुपुत्रे महारथा अन्नधावति शङ्करतिष्ठत तिष्ठेति चाब्रुवीत् हे भारत, उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया था। नदियां दाख और ईख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लाती थी तथा जिनसे मधु चूता रहता था, ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न और घृत आदि तरह तरह की सामग्रियां समर्पण करते थे। समुद्र बहुत सी रत्न राशियां, पर्वत भक्ष भोज चोष्य और लेह 4 प्रकार के अन्न तथा लोकपालों के शहर संपूर्ण लोग तरह तरह के उपहार उन्हें समर्पण करते थे। महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि के को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञ अनुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु यह बात देवराज इंद्र को सहन न हुई और उन्होंने उसमें विघ्न डालने की चेष्टा की। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया था, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है। जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा ज्ञान जान पड़ता है। इस वेश में वे घोड़े को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे कि उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराज पृथु
का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पुरमंस्यायां संहितायां चतुर्थ स्कंदे प्रथु विजये एकोनविंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।